गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 10 जो कि पार्ट 2 है। आज पार्ट 1 में हमने इसके पूरे लेसन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, रीड किया है और समझ भी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट। तो चलिए इस न्यू वर्ड्स का हम लोग जानते हैं कि क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहला जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्राइज। क्या लिखा हुआ है? सरप्राइज। सरप्राइज दैट मीन्स कि होता है कि आश्चर्य होता है। सरप्राइज दैट मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले सरप्राइज लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है आश्चर्य। आश्चर्य, कुछ ऐसे लिखना है, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य। ठीक, सरप्राइज दैट मीन्स क्या होता है? आश्चर्य। ठीक है। अब अगला जो स्पेलिंग लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एडवेंचर। क्या लिखा हुआ है? एडवेंचर। एडवेंचर दैट मीन्स होता है साहसिक कार्य। तो साहसिक, ठीक है, साहसिक, साहसिक कार्य, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे जो लिखा हुआ, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके फिर आप लिख लेना। वंडरफुल। वंडरफुल दैट मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक। वंडरफुल दैट मीन्स क्या होता है? आश्चर्यजनक, या फिर बहुत ही क्या बोल सकते हैं, रोचक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक, ठीक है। वंडरफुल दैट मीन्स कि आश्चर्यजनक। ठीक है। स्टार्स। स्टार्स मतलब क्या होता है? तारे। स्टार्स मतलब तारे। ठीक। अब चलिए वेन एवर। वेन एवर दैट मीन्स क्या होता है? जब कभी। जब कभी। वेन एवर दैट मीन्स क्या होता है? जब कभी। ठीक, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखते हैं रीड एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग को देखना है। राइट द नेम हुज पिक्चर इज गिवन बिलो। पिक्चर में जो जो दिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। ये कौन है? ये इसका इस लड़की का नाम क्या था? इस लड़की का नाम था हल्दी। ठीक है, तो ये क्या है? HALDI, हल्दी। ठीक है, ऐसे ही नाम था हल्दी का। ठीक, तो हल्दी हो गया। और अब ये कौन है? ये इसका नाम क्या था? स्माइली। क्या नाम था? स्माइली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है SMILE। ठीक है, क्या लिखना है? SMILE। ठीक है, स्माइल। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं LEY है, यहाँ पे वाई भी लिखना है। SMILEY, स्माइली। ठीक है, तो इसका नाम आपको हल्दी लिखना है, इसका नाम स्माइली, इसके जो बने हुए हैं बॉक्स उसमें लिखना है। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है कि कंप्लीट द डायलॉग। ठीक है, डायलॉग कंप्लीट करना है। व्हाट डू यू डू इन स्कूल। यहाँ पे ये जिराफ पूछा था कि स्कूल में क्या करते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका जवाब देना है, इस लड़की का। तो ये लड़की क्या क्या जवाब दी थी, मैं इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे लिखता हूँ। इस लड़की ने क्या क्या जवाब दिया था? इस लड़की ने जवाब दिया था क्या, कि मैं वहाँ पे पेड़ों के बारे में पढ़ती हूँ, है ना। और ट्रीज़ के बारे में, है ना, स्टार के बारे में, पक्षियों के बारे में। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या? आई लर्न, LEARN, आई लर्न अबाउट, ABOUT, आई लर्न अबाउट स्टार्स, STARS, स्टार्स, कॉमा द ट्री, TREES, द ट्रीज, कॉमा द बर्ड। ठीक है, BIRD, है ना, द बर्ड्स। ठीक है, और कॉमा एंड, एंड द, एंड द एनिमल, ANIMAL, एनिमल। तो जो वर्ड बोलता हूँ उस पर भी ध्यान देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला क्या है? आई। ठीक है, आई लर्न। ठीक है, आई लर्न
अबाउट स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल। ऐसे आपको जवाब देना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? ये सब में। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख करके यहाँ भेजना है, ठीक, अपनी कॉपी में। अब चलिए यहाँ पे क्या करना है कि राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो ट्रू करेंगे, फॉल्स है तो एफ लिखेंगे। ठीक है, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है अब इसको पढ़ता हूँ। द जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है, क्या जिराफ के पास एक बुक था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल, तो ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, टी मतलब ट्रू हो गया। ठीक, अब आगे चलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट। हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू मीट स्माइली। हल्दी, क्या हल्दी बहुत ही सरप्राइज और खुश थी स्माइली से मिलके? बिल्कुल ट्रू है ये, बिल्कुल सच है, बिल्कुल खुश थी वो, हैप्पी थी। हल्दी रिच्ड द प्ले ग्राउंड क्विकली। क्या हल्दी प्लेग्राउंड बहुत जल्द ही पहुंच गई? नहीं, बहुत सारी बातें हुई उसके बाद, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, आगे। द जिराफ टुक द गर्ल टू द स्कूल ऑन हिज बैक। जिराफ ने अ, लड़की को अपने पीठ पे बिठा के स्कूल लेके गया। बिल्कुल ट्रू है, सच है, ट्री लिखेंगे, चौथा ट्रू। पांचवा नंबर में देखते हैं। पांचवें नंबर पे द जिराफ अटेंडेड द स्कूल विथ हर, है ना। जो जिराफ है उसने स्कूल अटेंड, द जिराफ अटेंडेड द स्कूल विथ हर। क्या जिराफ ने उस लड़की के साथ स्कूल अटेंड किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेयर वॉज हल्दी गोइंग। हल्दी कहाँ जा रही थी? इसका जवाब देना है। तो हल्दी स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या? हल्दी, HAL, इसका चौथा का जवाब दे रहा हूँ मैं, HALDI, हल्दी। याद रखना, आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है और ब्लू पेन से आंसर लिखना है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ अभी, है ना। तो हल्दी वॉज गोइंग टू, हल्दी वॉज गोइंग, है ना, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, हो गया बस। हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, खत्म, चौथा का आंसर हो गया। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ इसको। ठीक, नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके और फिर लिख लेना है। ठीक है, आगे देखिए पांचवें नंबर पे। whom डिड सी मीट ऑन द वे। वो रास्ते में किससे मिली, है ना। whom डिड सी मीट, मीट मतलब होता है मिलना, सी किसके लिए आया है? हल्दी के लिए, है ना। वह रास्ते में किससे मिली? वे मतलब होता है रास्ते में। ठीक है, ऑन द वे, रास्ते में किससे मिली? तो आपको याद होगा स्माइली से मिली, यानी कि जिराफ से। ठीक, तो इसका जवाब क्या लिखना है आपको? सी मेट अ जिराफ। क्या लिखना है? CMET, मेट अ जिराफ, GIRRF। ठीक है, सी मीट, GIRAFF जिराफ। ठीक है, सी मेट अ जिराफ। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का। वाई वॉज द नेम ऑफ जिराफ स्माइली। जिराफ का नाम स्माइली क्यों था? ठीक है, तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है? द नेम ऑफ जिराफ स्माइली इज, यहाँ से लिखना है द नेम ऑफ जिराफ स्माइली। ठीक है, इतना लिखना है पहले, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या? द नेम ऑफ, ठीक, जिराफ, ZGIRA, उधर में नहीं आ पा रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ऑफ, GIRAFFE, जिराफ, है ना। स्माइली, SMILEY, स्माइली, बिकॉज, ठीक है, BECAUSE, बिकॉज, क्योंकि, ए क्योंकि इट्स ऑफ इट्स लुक, है ना। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स, अपने दिखने के कारण, बिकॉज ऑफ इट्स, ITS, इट्स LOOK, लुक। ठीक है, तो आपको कैसे जवाब लिखना है मैं एक बार फिर से, यहाँ से यहाँ तक। द नेम ऑफ द जिराफ
स्माइली, ठीक है, स्माइली। बिकॉज यहाँ के बाद आपको क्या ये पूरा लिखना है यहाँ तक, फिर उसके बाद लिखना है बिकॉज, बिकॉज CAUSE, बिकॉज, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स, बिकॉज ऑफ इट्स स्माइल, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लुक, अपने दिखने के कारण उसका नाम स्माइली था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डज स्माइली लव बुक, क्या स्माइली को बुक पसंद था? तो यहाँ पे लिखेंगे यस, यस स्माइली लव्स बुक, है ना, यस स्माइली, SMILY स्माइली, LOVES लव्स, BOOKS बुक्स, ठीक है, यस स्माइली लव्स बुक्स, ठीक। हु सैड दिस, अब चलिए 8वें नंबर में क्या करना है कि किसने किससे कहा, है ना। जब स्टोरी में हम लोग पढ़े हैं तो कौन सी बात स्माइली ने कहा यानी कि जिराफ ने कहा, और कौन सी बात हल्दी ने यानी कि वो लड़की ने कहा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट आपका ए नंबर पे जो लिखा हुआ है क्या, आई एम सॉरी टू स्टेयर, ठीक है, आई एम सॉरी टू स्टेयर, ये स्टेटमेंट किसने कहा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा था, आप याद करिए। ये स्टेटमेंट कहा था आपका, ये जो हल्दी ने कहा था जिराफ से, क्योंकि उसको पहली बार में देख के वो हो गई थी, है ना, डर गई थी। तो हल्दी सेड टू जिराफ, तो यहाँ पे पहले वाले में क्या लिखेंगे आप, है ना, इसके लिए इसके पहले वाले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप हल्दी, HALDI हल्दी, SAID सेड टू क्या, जिराफ, GIRAFE, कभी कभी ये इसके ऊपर में चल नहीं पा रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हल्दी सेड टू जिराफ, ठीक, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे लिखा हुआ है क्या। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे बी नंबर में कि वेन एवर यू सी मी, है ना, वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल, जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम स्माइल करोगे, है ना। ऐसा किसने कहा, ऐसा जिराफ ने कहा। तो हम लोग लिखेंगे JGIRAFFE जिराफ, SAID सैड, डी, ठीक है, यहाँ पे डी लिखेंगे हम लोग, ठीक, डी सैड, ठीक है, सैड टू हल्दी, HALDI हल्दी, ठीक है, जिराफ सैड टू हल्दी, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। अब चलिए अगला अगला क्या लिखा हुआ है, आई लव बुक्स टू, है ना, बुक्स मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो ये ऐसा किसने कहा, जिराफ ने कहा। तो यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे JGIRAFFE जिराफ, SAID सैड टू हल्दी, HALDI, ठीक है, जिराफ सेड टू हल्दी, ये हो गया, ठीक। तो इसका जवाब हो गया 8 तक को हमने देख लिया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अब चलिए तो याद रखिएगा आपको कैसे करना है, क्वेश्चन को ब्लैक से लिखना है, और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ उसको किससे लिखना है, ब्लू से। अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो आपको वीडियो को रोक करके फिर लिखना है, ठीक है। अब चलिए से अलाउड, अलाउड मतलब से मतलब होता है बोलो, अलाउड मतलब होता है जोर से। तो जोर जोर से आपको बोलना है, मैं यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, जिराफ, फिर क्या लिखा हुआ, वॉक्ड, स्माइल्ड, ग्लासेस, स्टेयर, वेनेवर, सरप्राइज्ड, वेडनेसडे, है ना, रिच, है ना, RESCHES रिचेस, टर्न्ड, वंडरफुल, एडवेंचर, ठीक है। ये वर्ड था, आपको जोर जोर से बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। लेट्स टॉक, लेट्स टॉक को इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं वोकैब को, ठीक है, वोकैब में डायरेक्ट आते हैं, हाँ, ठीक। चलिए वोकैब में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो देखो
ये हेल्प बॉक्स में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, एडवेंचर, स्टार, सरप्राइज, वंडरफुल, स्टेयर, वेनेवर, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को हमें क्या करना है, डालना है, ठीक है, ये सब में। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला में। इट इज़ बैड हैबिट टू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बैड हैबिट टू स्टेयर एट समबडी, है ना, किसी को घूर करके देखना ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, स्टेयर, STARE, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टेयर आएगा। ठीक है, STARE। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा ये ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आंसर है जिसको फिल करना है उसको ब्लू कलर से लिखना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, माउंटेन, माउंटेन क्लाइंबिंग इज एंड डैश फॉर मेनी पीपल, है ना, जो माउंटेन मतलब होता है पहाड़ की चढ़ाई, है ना, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ाई, है ना, पहाड़ की चढ़ाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एडवेंचर होता है। क्या होता है, एडवेंचर होता है। एडवेंचर मतलब पता है ना, साहसिक कार्य। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या आएगा, यहाँ पे एडवेंचर, एडवेंचर लिखेंगे आप, ये वाला। ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे देखिए, तीसरे नंबर पे, आई ट्रेवल्ड इन एन एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन में ट्रेवल किया, इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, इट वॉज अ डैश, यानी कि उसमें क्या आएगा, इट वॉज अ, क्या आएगा यहाँ पे, वंडरफुल, ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये तीसरे वाले में आपको यहाँ पे क्या रखना है, ये वंडरफुल को रखना है। ठीक है, वंडरफुल यहाँ पे आएगा तीसरे वाले में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं चौथे में, मोहित हैड हेल्प मी, मोहित ने मेरी मदद करी। ठीक है, वेन एवर आई आस्क्ड हिम, तो इसमें क्या आएगा, वेन एवर। ठीक है, ये चौथे वाले में क्या आएगा, यहाँ पे वेन एवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेन एवर लिखना है। ठीक है, अच्छा, मैं ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहा हूँ, तो आपको ऐसा गोल गोल नहीं बनाना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, तो चौथे में क्या लिखना है, वेन एवर। ठीक, अब पांचवें में चलते हैं, निधि राइट्स विथ बोथ हैंड, निधि जो है वो दोनों हाथों से लिखती है, निधि राइट्स विथ बोथ हैंड्स, आई वॉज डैश टू सी दैट। ठीक है, आई वॉज डैश टू सी दैट। आगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि निधि राइट्स विथ बोथ हैंड, निधि अपने दोनों हाथ से लिखती है। ठीक है, निधि राइट्स विथ बोथ हैंड्स, आई वॉज सरप्राइज्ड, है ना, मैं बिल पूरी तरह से दंग रह गई, सरप्राइज हो गई। तो सरप्राइज देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, सरप्राइज दिख रहा है, सरप्राइज, सरप्राइज कहाँ पे आएगा, पांचवें नंबर में आपको क्या रखना है, सरप्राइज। मैं दंग रह गई उसके ये चीज़ को देख के, क्योंकि दोनों हाथ से कोई लिखेगा तो वाकई में सब दंग रह जाएंगे, तो आई वॉज सरप्राइज। ठीक है, सिक्स नंबर पे देखते हैं क्या आएगा, कि द स्काई वॉज क्लियर एंड द डैश वेयर ट्विंकलिंग, जो आसमान था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, साफ था। और क्या, ट्विंकलिंग मतलब होता है टिमटिमाना, क्या चीज़ टिमटिमाता है बेटा, तो आपको तो पता है, स्टार, है ना, सॉरी, ये यहाँ है स्टार, तो STARS, तो ये स्टार्स ये छठवें नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिक्स नंबर पे, तो द स्काई वॉज क्लियर एंड द स्टार्स वेयर ट्विंकलिंग। ठीक है, तो स्टार्स को इसमें फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं, सॉरी, मेक अ फ्रेजेस। ठीक है, हमें क्या करना है, एक फ्रेज बनाना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ है कि मेक अ फ्रेज यूजिंग द फॉलोइंग एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बतलाए, है ना, जैसे कोई सुंदर है, लाल है, गर्म है, कैसा है, गोला है, विशेषता बताए। ठीक है, तो उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो देखो, राउंड, तो राउंड में आपको क्या करना है, एक कोई छोटा कोई वर्ड डाल सकते हैं, तो राउंड टेबल बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राउंड, ROUND, राउंड टेबल, TABLE। ठीक है, ई, ई नहीं लिख पा रहा हूँ, ई हो गया, राउंड टेबल हो गया। अब चलिए दूसरा में,
क्या लिखा हुआ है, प्रिटी लिखा हुआ है ना। प्रिटी मतलब होता है प्यारा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिटी, PRETTY, प्रिटी ड्रेस लिख सकते हैं, DRESS, ठीक है। प्रिटी वाई है ये, ठीक है। प्रिटी ड्रेस यानी कि सुंदर कपड़ा, सुंदर ड्रेस, है ना। अब चलिए हॉट, हॉट मतलब क्या होता है, गर्म। तो हॉट वाटर, है ना, हॉट मिल्क, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हॉट वाटर, या फिर टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, हॉट वाटर, ठीक है। रेड, रेड में क्या लिखते हैं, रेड, रेड पेन लिख सकते हैं, रेड पेन, है ना, रेड पेन, ठीक है। ठीक, ये रेड पेन हो गया। लाल कलम, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ब्यूटीफुल हाउस लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हाउ, HOUSE, ठीक है, HOUSE। मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ ना, HOUSE, हाउस, ठीक है। ये हो गया। तो ये ब्यूटीफुल हाउस आपका क्या हो गया, ये इसका फ्रेज में यूज कर लिया हमने, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बी में देखिए हमें क्या करना है कि ये पांच जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ही आस्क, क्या लिखा हुआ है, अरेंज द गिवन सेंटेंस इन देयर प्लेस टू कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है। एक स्टोरी दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये स्टोरी दिया हुआ है और कहीं कहीं पे जगह खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है और ऊपर में ये वर्ड दिए हुए हैं, ऊपर में ये सेंटेंस भी दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और 5 जगह पे हमें फिल करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों जगह पे हमें इन पांचों को रखना है, अब बस हमें देखना है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि वन मॉर्निंग, क्या लिखा हुआ है, वन मॉर्निंग, ठीक। तो वन मॉर्निंग एज आई वॉक टू स्कूल, एक दिन सुबह मैं स्कूल जा गया, ठीक है। आई वॉकड स्कूल। अब यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डैश डैश, ही टुक्ड एट मी एंड कॉल मी बाय माय नेम, है ना। तो एक सुबह क्या हुआ, ये स्कूल गया, ठीक। तो यहाँ पे अब इन पांचों में से सबसे पहला क्या आएगा, ये आएगा, आई मेट अ यंग मैन। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, आपको आई मेट अ यंग मैन, ब्लू पेन से, ठीक है। ये सब ब्लैक पेन से और जो आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। तो देखो, वन मॉर्निंग आई वॉकड टू स्कूल, एक सुबह मैं स्कूल गया, आई मेट अ यंग मैन, और एक एक जवान व्यक्ति से मिला, ठीक। अब आगे देखिए, ही टुक्ड एट, ही लुक्ड एट मी, वो मुझे देखा, एंड कॉल मी बाय नेम, और वो मुझे मेरे नाम से पुकारा। अब जैसे मानिए आप स्कूल जा रहे हो, अचानक से कोई व्यक्ति, आप उसको पहचान भी नहीं रहे हो और आपको नाम से वो बुला रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, सरप्राइज्ड हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सरप्राइज। तो दूसरा में आई वॉज सरप्राइज्ड, यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड, ठीक है। मैं हैरान रह गया कि हाउ ही नो मी, वो मुझे कैसे जानता है, ठीक है, हाउ ही नो मी। आगे देखिए यहाँ पे आई वॉज सॉरी टू से, यहाँ पे आई वॉज सॉरी टू से, यहाँ पे आएगा तीसरे नंबर पे, आई वॉज सॉरी टू से दैट आई डिड नॉट नो हिम, बिल्कुल मुझे मालूम ही नहीं है कि वो मुझे कैसे जानता है ना। आगे तो याद रखना, आगे बताता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, आई वॉज सॉरी टू से, ठीक। अब यहाँ पे दैट आई डिड नॉट नो हिम, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई रिलेटिव, उसने कहा कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, रिलेटिव हूँ। ही आस्क मी टू गो विथ हिम, उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, उसने क्या कहा, he asked me he asked me to go with him, यहाँ पे go with him, वो go with, सॉरी, आई एम योर रिलेटिव, ही आस्क मी टू गो विथ हिम, ये वाला आएगा, ही आस्क मी टू गो विथ हिम, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे डालना है, ठीक। उसके बाद टू नियर बाई सिटी शॉप सो कुड बाई सम टॉयज फॉर मी,
उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉय वॉय खरीद देता हूँ, पास के दुकान में चलो आप। ठीक है, आगे। आई सेड थैंक यू, इट वुड बी फन, आई वुड लव टू कम विथ यू। तो ये कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा कि बहुत बहुत थैंक यू, है ना। आई वुड टू बी फन, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत मस्ती करा। आई वुड लव टू कम विथ यू, मुझे आपके साथ आके बहुत अच्छा लगा। बट आई मस्ट आस्क माई फादर फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे इसको लिखना है आपको, पांचवे ये सबसे आखिरी वाले में आपको, बट आई मस्ट आस्क माई फादर फर्स्ट। लेकिन आपके पास जाने से पहले आपके साथ जाने से पहले मैं अपने पिताजी से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, किसी अजनबी, कोई अजनबी आपको अचानक से नाम लेके बुला रहा है और बोल रहा है कि मैं आपका रिलेटिव हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको उनके साथ चले जाना चाहिए। नहीं, अब सबसे पहले आप उनको बोलिए कि पहले मैं अपने पापा से बात करूँगा, उसके बाद ही मैं आपके साथ जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, किसी अजनबी से ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला में हमने क्या फिल किया था, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहला वाला में हमने फिल किया था आई मेट अ यंग मैन, ये फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था, आई वॉज सरप्राइज्ड, ये कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या था, आई वॉज सॉरी टू से, ये तीसरे नंबर पे था। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन था, आई आस्क टू गो विथ हिम। ठीक है, ये चौथे नंबर पे था। और पांचवें नंबर पे कौन से थे, ये वाला था। ठीक है, बट आई मस्ट आस्क माई फादर फर्स्ट, पांचवें नंबर, तो पता चला। ठीक, तो ये हो जाएगा आपसे। ठीक, लेट सिंग, ये एक छोटा सा एक गाना है, इसमें आपको बस इसको गुनगुनाना है। द जिराफ इज सो बिग एंड टॉल, इट्स हेड इज हाई एंड आईज आर स्मॉल, इट कैन सी थिंग्स ऑल अराउंड एंड इट द लिव्स फार एबव द ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से आपको गुनगुनाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक अ वर्ड वेब ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है वो सब देखो। तो रिवर यानी कि तालाब से पानी मिलता है, और भी हमें समुद्र, सी मतलब समुद्र, यहाँ पे लिखना है आपको, कॉपी में ऐसा बनाना है और आपको लिखना है। ठीक है, सी मतलब समुद्र से पानी मिलता है, पानी जहाँ जहाँ से मिलता है आपको लिखना है। और किससे पानी मिलता है, रैन, बारिश से भी रैन से पानी मिलता है। और कुआं से, WELL वेल मतलब कुआं, WELL वेल मतलब कुआं। और किससे, पॉन्ड, PONDS पॉन्ड्स मतलब तालाब होता है। LAKE लेक मतलब झील होता है। ठीक है, और नल से भी, TAP टैप, टैप मतलब नल। अब आगे देखो, STREAMS, स्ट्रीम्स। तो आपको करना क्या है कि आपको ये सारे वर्ड्स को उस बॉक्स में आपको अच्छे से फिल करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये लेसन अब पूरी तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके आपको लिखना है, पूरी कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके भेजना है। और एक चीज़ और, अगर आपका मार्क्स 25 नंबर है, कॉपी जैसे ही आप कंप्लीट करके भेजते हैं तो फिर 5 मार्क्स उसमें बढ़ेगा। तो 25 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होता है, 30। ठीक है, अगर आप कॉपी कंप्लीट करके नहीं भेजोगे तो कितना होगा, 25 में मैं 0 ऐड करूँगा तो क्या होगा, कॉपी कंप्लीट करके भेजे ही नहीं तो 0। तो कितना रह जाएगा, केवल 25। तो वो अब आपके हाथ में है कि 5 मार्क्स यू कैन डिजर्व और नॉट। ठीक है, तो आशा करता हूँ, और मैं आपसे होमवर्क देता हूँ आपको कि आपको ये पूरा टास्क आपको अच्छे से कंप्लीट करके अपनी कॉपी में बना करके भेजना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और एक नए एनर्जी के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।